जीवन में कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम मत करो कि 3 पीढ़ियां और 2 देश के लोग एक साथ मिलकर गाली दे रहे हो। फिल्म आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और राइटर मनोज मुंतशिर को लेकर फिलहाल यही एक मीम है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके पीछे वजह भी है। आदिपुरुष फिल्म का असर यह हुआ कि नेपाल के काठमांडू में फैसला लिया गया कि भैया आदिपुरुष तो छोड़ो, हम कोई हिंदी पिक्चर नहीं चलाएंगे। पहले नेपाल के काठमांडू में, उसके बाद नेपाल के पोखरा में यह तय किया गया कि कोई हिंदी फिल्म चलानी नहीं। शुरुआत में उनको दिक्कत थी उस डायलॉग से जो कहा गया था जानकी जो है वो भारत में उनका जन्म हुआ था। काफी प्रोटेस्ट हुआ, बाद में फिल्म के राइटर्स ने उसे हटाया, लेकिन उसके बाद उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और कह दिया कि अब कोई भी हिंदी फिल्म जो है वो हम नहीं चलाएंगे। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ इंडिया में अब उनको लेकर विरोध इतना ज्यादा हो गया है कि चारों तरफ विवाद ही विवाद हो गया है। मसलन आज मनोज मुंतशिर को एक लेटर लिखना पड़ा मुंबई पुलिस को कि भैया हमको सिक्योरिटी दे दो, हमारी जान को खतरा है, और पुलिस कह रही है हम जांच पड़ताल करेंगे। और ये वही मनोज मुंतशिर हैं जिनको कल तक यही लोग सराखों पर बिठाए थे, लेकिन इस फिल्म से जो रायता फैला है वो समेटे अब नहीं सिमट रहा है। तमाम साधु संत जो हैं वो भी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों ने यार तमाशा बना दिया। राम आपके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया हो गए कि अपनी मर्जी से कलाकारी कर दोगे? यार आस्था को आप कैसे मनोरंजन का विषय बना सकते हो? कायदे से दिखा पाओ, दिखाओ, नहीं तो चुप रहते। ये क्या? और कई सारे साधु महंतों के अब ऐसे ऐसे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि लोग जो हैं उनके अंदर गुस्सा भी निकल रहा है। मतलब फिल्म की कमाई उमाई तो एक तरफ, लेकिन आज लखनऊ में भी कांड देखने को मिला जब हजरतगंज कोतवाली में भारतीय किसान यूनियन ने डायरेक्टर ओम रावत और मनोज मुंतशिर के पुतले फूंके। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए, हंगामा किया और कहा कि ये फिल्म जो है ये सीधे सीधे सनातन धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब 3 पीढ़ियों से हो रहा है। मसलन जो दादाजी हैं वो रामायण वाले देखकर सुना रहे हैं, जो मिडिल एज वाले हैं वो भी रामायण वाले, और नए वाले भी कह रहे हैं यार तुमने क्या बना दिया, इससे अच्छा तो हमारा छोटा भीम आता है जिसको हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब विभीषण की वाइफ को उन्होंने जिस तरह से वो सेक्सी सेक्सी लुक दिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है मनोज मुंतशिर का, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने कौन सी वाली रामायण से ये प्रेरणा ली थी? तो कहते हैं यार हमसे मत पूछो, पूछना है तो ओम रावत से पूछो। तो कहते हैं अरे आप राइटर हैं, राम जी के बारे में इतनी सारी बातें आप करते हैं, कहीं से तो कॉन्टेक्स्ट लिया होगा। कौन सी वाली रामायण से आपको ये ज्ञान हुआ कि इस तरह की चीजें हैं, या जो संजीवनी बूटी थी वो उन्हें इस तरह से लिटाकर पिलाई गई थी? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे यार उनसे पूछिए, मेरा क्या लेना देना, घुमा टहला कर बातें। मतलब अब वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए और यही वजह है कि वो लाइव थ्रेट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मेरी जान को खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों? क्योंकि ये विवाद अभी यहां थम जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है, और जब तक आप खुलकर माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि माफी अब तक नहीं हुई है, अभी भी कई सारे साधु महंतों के अब ऐसे ऐसे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि लोग जो हैं उनके अंदर गुस्सा भी निकल रहा है। मतलब फिल्म की कमाई उमाई तो एक तरफ, लेकिन आज लखनऊ में भी कांड देखने को मिला जब हजरतगंज कोतवाली में भारतीय किसान यूनियन ने डायरेक्टर ओम रावत और मनोज मुंतशिर के पुतले फूंके। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए, हंगामा किया और कहा कि ये फिल्म जो है ये सीधे सीधे सनातन धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब 3 पीढ़ियों से हो रहा है। मसलन जो दादाजी हैं वो रामायण वाले देखकर सुना रहे हैं, जो मिडिल एज वाले हैं वो भी रामायण वाले, और नए वाले भी कह रहे हैं यार तुमने क्या बना दिया, इससे अच्छा तो हमारा छोटा भीम आता है जिसको हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब विभीषण की वाइफ को उन्होंने जिस तरह से वो सेक्सी सेक्सी लुक दिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है मनोज मुंतशिर का, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने कौन सी वाली रामायण से ये प्रेरणा ली थी? तो कहते हैं यार हमसे मत पूछो, पूछना है तो ओम रावत से पूछो। तो कहते हैं अरे आप राइटर हैं, राम जी के बारे में इतनी सारी बातें आप करते हैं, कहीं से तो कॉन्टेक्स्ट लिया होगा। कौन सी वाली रामायण से आपको ये ज्ञान हुआ कि इस तरह की चीजें हैं, या जो संजीवनी बूटी थी वो उन्हें इस तरह से लिटाकर पिलाई गई थी? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे यार उनसे पूछिए, मेरा क्या लेना देना, घुमा टहला कर बातें। मतलब अब वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए और यही वजह है कि वो लाइव थ्रेट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मेरी जान को खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों? क्योंकि ये विवाद अभी यहां थम जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है, और जब तक आप खुलकर माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि माफी अब तक नहीं हुई है, अभी भी और इस इफ एंड बट का ही असर है कि बड़ी संख्या में लोग नाराज हो रहे हैं। मसलन छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदुवादी संगठन जो थे रैली निकालते हैं और वहां पर एक मॉल है जिसके अंदर घुस जाते हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ देते हैं और सिनेमा हॉल के अंदर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, हटाया।
लखनऊ में भी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हो रही थी, छत्तीसगढ़ में हुआ। इधर मुंबई में नाला सुपारा में जो हिंदू संगठन है उन्होंने तो जाकर फिल्म को ही रुकवा दिया, फिल्म चलने ही नहीं दे रहे थे। वो थिएटर पहुंचे, नारेबाजी हुई, जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ और कहा कि भैया फिल्म जो है उसका प्रदर्शन आप रोक दीजिए। अब बड़ा सवाल तो यही कि ये रुकेगा कहां पर, और क्या ये एक्चुअली में रुकेगा भी, क्योंकि अगर साधु संत, अगर लखनऊ, मुंबई या फिर छत्तीसगढ़ में ये विरोध चल रहा है और आप कह रहे हैं आपकी डायलॉग्स को हम बदल देंगे, तो क्या उससे ये शांत होगा? वेल, मुझे नहीं लगता ये शांत होगा, क्योंकि इस फिल्म को लेकर सिर्फ डायलॉग नहीं है, डायलॉग के अलावा बहुत कुछ है जो अब सवालिया निशान खड़े हो रहा है। और जैसे जैसे मामला बढ़ रहा है, जैसे जैसे 3 पीढ़ियों से विरोध आ रहा है, जैसे जैसे नेपाल से लेकर भारत तक मामला गरमाया है, आने वाले टाइम में फिल्म को लेकर मुश्किलें जो हैं वो डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की बढ़ने वाली है। हालांकि ये फिल्म जो है ये विवाद के बावजूद 300 क्लब में शामिल हो गई है और 3 दिन शुरुआत में जो थे अच्छे पैसे कमा लिए। सोमवार के दिन कितनी कमाई होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 3 दिन में तो 300 करोड़ हो गए। पठान का रिकॉर्ड हालांकि नहीं टूटा, पठान ने फर्स्ट वीकेंड में 351 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, इन्होंने तकरीबन कमाए हैं 339 करोड़ रुपीस, तो 351 करोड़, इन 339 करोड़ कमाए इन्होंने 3 दिन में। तो ये तो इनका फर्स्ट डे कलेक्शन हो गया। लेकिन हमारा सवाल आपसे कि क्या इस फिल्म को बनाने में एक्चुअली में बड़ी गलती कर दी इन लोगों ने? सावधानी बरतना चाहिए था जो नहीं बरती, और अब नेपाल में हिंदी फिल्मों का बैन होना, 2 जगहों पर मॉल में हनुमान चालीसा का पढ़ना, जो आपको मानते थे वही आपको आज गाली दे रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी सोच क्या है और क्या लगता है कि भविष्य क्या है? और जो ये सुरक्षा मांगी गई है मनोज मुंतशिर की तरफ से, क्या इसे माफी मांगकर ये रोक सकते हैं, या फिर अभी आपको लगता है कि अब माफ करने से बात आगे बढ़ चुकी है?